आई नो मैं थोड़ा सा वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे ये वीडियो पहले ले आनी चाहिए थी। आज मैं अपना सीक्रेट रिवील करूंगा। आज के वीडियो में कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर नहीं है, पूरी जेन्युइन वीडियो होने वाली है। आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंच गया, एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलने वाले हैं कि तुम्हें ऑयलिंग कैसे करनी है, कब कब तुम्हें अपने बालों को धोना है, कैसे धोना है, और अपने बालों को केयर कैसे करना है, जैसे मैं करता हूँ। वीडियो को इसका भी स्किप मत करना, और जेन्युइन वीडियो होने वाली है। अपने बालों के बारे में से कुछ रिवील करने वाला हूँ, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। सबसे पहला जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ कि अगर तुम्हें अपने बालों को ज्यादा फ्लफी करना है, ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा वॉल्यूम दिखाना है, एक नॉर्मल सा आंसर है, प्लीज उसको बड़ा करो, उसको बढ़ने दो, उसे जाके बालों अपने बार्बर के पास कटवा मत लो। जब तुम्हें बालों पे वॉल्यूम आ जाएगा तब तुम जाके उसे ट्रिम करवा सकते हो। सेकंड थिंग, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी ऑयल नहीं है जो तुम्हारे बालों को हमेशा के लिए हेल्दी रखेगा। तुम्हारे बालों को जो हेल्दी रखता है वो जो तुम्हारे स्कैल्प से जो ऑयल निकलता है ना, जो नेचुरल ऑयल निकलता है, वही तुम्हारे एक्चुअल दोस्त हैं तुम्हारे बालों के, और हमें उन्हें ही हेल्दी रखना है। हमें अपने स्कैल्प को हेल्दी रखना है। जब हमारा स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो हमारे बाल भी हेल्दी रहेंगे। तो मैं अपना रूटीन दिखाता हूँ। तो पहले तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें बाल को डेली नहीं धोना है शैम्पू से। तुम्हें डेली नहाना है, बट डेली शैम्पू यूज नहीं करना है अपने बालों में। क्यों? क्योंकि जब तुम डेली शैम्पू यूज करते हो तो शैम्पू हमारे स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो उसको निकाल देते हैं, जिससे बाल आगे जाके बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। मेरी तरह ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हो तो प्लीज वीक में सिर्फ एक बार शैम्पू यूज करो। लेकिन अगर तुम बाहर निकलते हो, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, डर्ट होता है बाहर, डेली वर्कआउट करते हो, तो ट्राई करो कि 3 से 4 दिन में एक बार शैम्पू का यूज कर लो तुम। गॉट इट? यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? अब सेकंड चीज, लेट्स टॉक अबाउट ऑयलिंग। अब मैं ऑयलिंग कब करता हूँ? मैं ऑयलिंग करता हूँ जिस दिन मेरे को नहाना होता है ना, उसके सिर्फ 1 घंटे पहले मैं ऑयलिंग करता हूँ। और तुम्हें भी यही करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो रात भर ऑयल लगा के अगले दिन नहाते हैं। ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है ब्रो। तुम्हें ऑयलिंग उसी दिन करनी है जिस दिन तुम्हें नहाना है, और उसके 1 घंटे पहले बस ऑयलिंग करनी है। उसने बालों पे शैम्पू लगा लो एंड दैट्स इट। जो कि ऑयल कौन सा यूज करता हूँ, तुम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। यूजुअली मैं कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ, जैसे तुम इसमें देख सकते हो। उसके बाद मैं अपना ऑयल लगाता हूँ बालों पे, 1 घंटा रुकता हूँ, एंड उसके बाद जाता हूँ सीधा एक शावर के लिए। नाउ शावर लेते समय सबसे पहले मैं शैम्पू करता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ। मैं कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करता हूँ। कीटोकोनाजोल एक काइंड ऑफ कंपाउंड होता है, या तुम कुछ भी बोल सकते हो, जो कि तुम्हें शैम्पू से मिलता है। तुम किसी भी ब्रांड का कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज कर सकते हो। कीटोकोनाजोल हमेशा डर्मा सजेस्ट करते हैं। कीटोकोनाजोल से क्या होता है कि तुम्हारे जो बाल है, तुम्हारे स्कैल्प डैंड्रफ बिल्डअप नहीं होता है, वो हमेशा डैंड्रफ को हटा देता है। तो हमेशा कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करो इंस्टेड ऑफ हेड एंड शोल्डर और पैंटी जैसे शैम्पू यूज करो। डर्मा सजेस्टेड शैम्पू है, तुम ऐसे शैम्पूस का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्योर स्किन का यूज कर रहा हूँ, बट तुम किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। क्योर स्किन थोड़ा सा महंगा आता है, बट तुम चाहोगे तो कहीं ना कहीं मैं टैग कर दूंगा तुम्हारे लिए एक बेटर शैम्पू जो सस्ते में मिले। अब तुमने कीटोकोनाजोल का यूज कर लिया है, तुमने अपने बालों को धो लिया है। अब तुम्हें एटलीस्ट उसे 5 मिनट तक शैम्पू को अपने इफेक्ट दिखाने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए अपने बालों पे छोड़ना है। अब उसके दौरान क्या करोगे? यू हैव टू वॉश योर रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर श्योर। आफ्टर 5 मिनट्स अपने बालों को मैं धो लेता हूँ, एंड अब टाइम आता है एक कंडीशनर यूज करने का। अब कंडीशनर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम शैम्पू करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा मॉइस्चर, हमारा ऑयल निकल जाता है, तो जो हमारा कंडीशनर है हमें मॉइस्चर को वापस से रीगेन करता है। अब कंडीशनर लगाने का भी एक रूल है, तुम्हें कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ ऊपर बालों तक लगाना है। देखना कि तुम्हारे स्कैल्प तक कंडीशनर ना पहुंचे। तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पर स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगा रहा हूँ। कंडीशनर को भी एटलीस्ट अपने बालों पे 2 से 3 मिनट छोड़ना है, एंड उसके बाद वॉश योर हेयर, एंड दैट्स इट। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है अपने बालों को सुखाना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जिस टॉवल से हम नहाते हैं उसी टॉवल को अपने स्कैल्प में यूज करते हैं। मैं ये चीज नहीं करता। मैं हमेशा अपने बालों के लिए टॉवल अलग यूज करता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला है कि तुम्हारे स्कैल्प की हेल्थ जरूरी है एक हेल्दी बाल के लिए। एंड सेकंड चीज, प्लीज उसे रगड़ के मत पोछा करो, उससे पैट करके सुखाया करो, धीरे धीरे सुखाया करो। जब तुम्हारे बाल ऊपर से सूख जाएंगे टॉवल से, स्कैल्प में थोड़ा सा गीलापन रहता है, उसे तुम्हें हेयर ड्रायर यूज करके नहीं सुखाना है। उसे नेचुरली छोड़ दो, उसे अपने आप सूखने दो। और तुम देख सकते हो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मेरे बाल अपने आप ज्यादा फ्लफी और ज्यादा वॉल्यूम दिखने चालू हो जाता है। तुम्हें पता होगा मेरे चैनल में जो बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं लोग, उनको पता है कि मैं हेयर लॉस से सफर कर रहा था। यस, मैं अभी भी आज भी माइनोक्सिडिल एंड फाइन स्ट्राइड का यूज करता हूँ, और अब मेरी बारी होती है डेली माइनोक्सिडिल लगाने की।
मुझे मैनोक्सिडिल डेली लगाना होता है, फाइनस्टाइड डेली खाना होता है। देख सकते हो यहाँ पर मैं मैनोक्सिडिल लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं फाइनस्टाइड खाता हूँ और साथ साथ में एक विटामिन डी की गोली खाता हूँ। विटामिन डी हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन विटामिन डी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में तुम्हें इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है और क्या होना चाहिए तुम्हारा भी। बताया था कि विटामिन डी सप्लीमेंट कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो यस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी तुम्हारा हेयर लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो विटामिन डी लेना जरूरी है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हेल्दी फैट, जिसके लिए मैं आलमंड्स खाता हूँ डेली बेसिस पे। तो चलो ये तो सप्लीमेंट की बात होगी, बट अब डाइट की बात करते हैं। यस, डाइट बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है तुम्हारे बालों में। अगर तुम डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो ब्रो तुम्हारे बाल कमजोर होंगे ही होंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारे बालों को मजबूत बनाता है। पूछोगे भाई मैं तो वर्कआउट करता नहीं हूँ तो मैं प्रोटीन क्यों लूँ? भाई अगर तुम वर्कआउट करते हो नहीं करते हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, तुम्हें प्रोटीन लेना ही लेना है। वर्कआउट नहीं करते हो तो तुम्हारा जो भी वेट है उसके पर वेट के हिसाब से पर ग्राम प्रोटीन लेना है। इसका मतलब अगर तुम 80 किलो के हो तो तुम्हें 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो। अगर 60 किलो के तो 60 ग्राम तुम्हें प्रोटीन डेली कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने बालों को तुम भूल जाओ। सो या दैट्स इट, देयर इज नो सीक्रेट प्रोडक्ट, देखो सीरम जो तुम्हारे बालों को बड़ा कर देगा या फ्लफी कर देगा। दिस इज द ओनली थिंग। अपने बालों को बड़ा करो, केयर रखो, अपने स्कैल्प का केयर रखो, अच्छी डाइट लो, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या मैं करता हूँ। दैट्स इट, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो अगर स्टिल इसके बाद तुम्हें अगर दूसरे वीडियोस पे जंप करना है ये जानने के लिए कि वो क्या सीक्रेट बता रहे हैं, देयर इज नो सीक्रेट सोर्स ब्रो। अगर तुम्हारे बाल टूट रहे हैं जस्ट गो टू योर डर्मा, वो तुम्हें मैनोक्सिडिल और तुम्हें फाइनस्टाइड सजेस्ट करेगा, जैसे मेरे को किया। गाइस यही था वीडियो में, और तुम्हें ऐसे और भी वीडियोस चाहिए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने अपने आप को किया, अपने फैशन सेंस को सुधारने के लिए, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं हूं अनु, जो मैं मिलता हूं तुम्हें अपने दूसरे वीडियो में।